नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कौशिक ध्रुव वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है लिंग। कल हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम स्त्रीलिंग के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। स्त्रीलिंग की परिभाषा। स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा है? वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखिए, जैसे रजनी, मोनिका, शीतल, रानी, कुर्सी, आदि। जैसे नाम हुआ रजनी, मोनिका, शीतल, रानी, कुर्सी, पेंसिल आदि। ये क्या कहलाएंगे हमारे साथ? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से कि कैसे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नंबर 1, रजनी विद्यालय गई है। रजनी क्या है? स्त्रीलिंग है। कहां गई है? विद्यालय गई है। यहां पे इंडिकेशन क्या कर रहा है? गई। ये आप देख पा रहे हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? गई। अगर यहां पे हम लिख दें गया तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। रजनी विद्यालय गया, क्या ऐसा सेंटेंस बन सकता है? क्या ये गया यहां पे स्त्रीलिंग को इंडिकेट करेगा? नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग को इंडिकेशन दे रहा है। किसको दे रहा है? पुल्लिंग को। तो यहां पे सेंटेंस सही क्या होगा? गई। यहां पे रजनी विद्यालय गई है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ना कि गया। ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, नंबर 2, मोनिका छत पर बैठी है। क्या यहां पर मोनिका क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। बैठी है इसको इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है स्त्रीलिंग को। अगर यहां बैठा होता तो क्या हो जाता? ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता, क्योंकि बैठा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, बैठी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। कुर्सी को देखते हैं। तुम्हारी कुर्सी टूट गई। तुम्हारी कुर्सी क्या हो गई? टूट गई। क्या टूटी है? कुर्सी टूटी है। कुर्सी गई, क्या? टूट। तुम्हारी कुर्सी टूट गया हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अगला देखते हैं, पेंसिल को ले लेते हैं। अगला पेंसिल गई, क्या? गिर। क्या यहां पे ये हो सकता है तुम्हारी पेंसिल गिर गया? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि यहाँ पे ये किस चीज का बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि यहाँ पर गई है, इसीलिए ये किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। कुछ प्रमुख हैं आपके स्त्रीलिंग के शब्द जो सदैव क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग ही रहेंगे। वो कौन कौन से शब्द हैं, आइए जानते हैं। ये कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। नंबर 1 है आपका मछली। मछली हमेशा आपकी क्या रहेगी, स्त्रीलिंग ही रहेगी। मछली, मधुमक्खी, चिड़िया, छिपकली, मक्खी, भेड़, कोयल, लोमड़ी, गिलहरी, चील, मकड़ी आदि। ये जितने मैंने शब्द लिखे हैं ये हमेशा क्या रहेंगे, आपके स्त्रीलिंग में ही रहेंगे। ये कभी भी आपके पुल्लिंग नहीं हो सकते। स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। वो कौन कौन से नियम हैं, आइए हम देखते हैं। कुछ जो नियम हैं वो कौन कौन से हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, नदी और जो झील हैं उनके नाम क्या होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, चिल्का। चिल्का क्या है, आपकी झील है ये, चिल्का झील। जयसमंद, जयसमंद आदि। नियम नंबर 2 क्या कहता है, भाषा या बोलियों के नाम, बोलियों के नाम। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फ्रांसीसी, खड़ी बोली, राजस्थानी, नेपाली, मेवाड़ी आदि। तिथियों के नाम, वो कौन कौन सी तिथि हैं जिनके इसमें नाम आते हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, पूर्णिमा,
अमावस्या आदि। शरीर के अंगों के नाम। शरीर के वो कौन कौन से अंग हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, देख लेते हैं। नाक, थोड़ी, गर्दन, भौं, पलके, टांग, जीभ, जांघ आदि। ये जो शरीर के अंगों के नाम हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, शब्द, अधिकांश, अधिकांश, स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्द इकारांत, 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 उकारांत, उकारांत आदि शब्द क्या होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, अकारांत। लता, माता, प्रजा, शिष्या, अनुजा आदि। इकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। इकारांत में होते हैं गति, मति, रुचि, अग्नि आदि। इकारांत शब्द। इकारांत कौन कौन से होते हैं? नदी, गाड़ी, लकड़ी, लड़की, स्त्री आदि। देखते हैं उकारांत, ऑब्लिक उकारांत शब्द। ये कौन कौन से हैं? अनु, मनु, वधु आदि। इसके अलावा कुछ और हैं जो हमेशा हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 5 में या, आई, आवट, आहट और ता अंत वाले शब्द। अधिकांश स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के लास्ट में ये आएगा, या, आई, आवट, आहट या फिर ता आता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे
जैसे कौन कौन से वो शब्द हैं? चुहिया, चूहिया, लुटिया, डिबिया, कुटिया, चिड़िया आदि। कहने का मतलब यह है जिनके लास्ट में क्या लग जाता है? प्रत्यय लग जाता है, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों के लास्ट में क्या लग जाएगा? आपका प्रत्यय लग जाएगा, वो क्या कहलाएंगे? हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नंबर 2 है आपका आई अंत वाले शब्द। जिन शब्दों के अंत में क्या आएगा? आई आएगा, वो कौन कौन से शब्द हैं? लड़ाई, लिखाई, चढ़ाई आदि। नंबर 3 है आवट वाले शब्द। आवट अंत वाले शब्द। जिन शब्दों के लास्ट में क्या आता है? आवट आता है, वो कौन कौन से होते हैं? मिलावट, सजावट, थकावट, रुकावट आदि। आहट वाले कौन कौन से हैं? आहट वाले जिन शब्दों के अंत में क्या आता है? आहट आता है, वो कौन से शब्द हैं? आहट अंत वाले शब्द। जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाता है? आहट आता है, वो कौन कौन से हैं? मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, घबराहट आदि। अगला है ता अंत वाले शब्द कौन कौन से हैं? जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाता है? ता आता है। लता, पता, मानवता, दानवता आदि। स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है वो मैं बता रहा हूं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, इसको समझना अच्छे से, ध्यान से। थोड़ी सी वीडियो लंबी तो हो गई है, बट आपके बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। एक ही वीडियो में पूरे लिंग का समावेश है। आ के स्थान पर आ बड़े आ का प्रयोग, यानी कि जब स्त्रीलिंग इसको बनाएंगे तो जो छोटा आ होगा उसके स्थान पे क्या लेकर आना है? हमें बड़े आ का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। कैसे, वो हम बताते हैं आपको। जैसे सुत, सुता। अब आप यहां देखेंगे सुत यानी कि किसकी इंडिकेशन आ रहा है? आ का। और यहां पे क्या आ रहा है? बड़ा। यहां पे आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा था? सुत। सुत में लास्ट में क्या, किस चीज की आवाज आई? छोटे आ की। यहां पे क्या हो गया? बड़ा आ हो गया, यानी कि छोटे आ के स्थान पर हमने क्या कर दिया? बड़े आ का प्रयोग कर दिया। तो क्या हो गया? यहां पर स्त्रीलिंग बन गया। ये हमारा
अनुज का क्या हो जाएगा? अनुजा। नंबर अगला है प्रिय। प्रिय का क्या हो गया? प्रिया। आप यहां देख रहे हैं छोटे आ की आवाज आ रही है यहां पर बड़े आ की, यहां पर छोटा आ, यहां पर बड़ा आ। आप यहां देख पा रहे हो छोटा आ ओब्लिक बड़े आ के स्थान पर बड़ी ई का प्रयोग। छोटे आ और बड़े आ के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? हम बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। पुत्र, यहां पे क्या आया? आ, ये क्या हो जाएगा? पुत्री। यहां पे क्या हो गई? बड़ी ई हो गई। नंबर 2 देव। यहां क्या हो गया? देवी। छोटे आ का प्रयोग था, यहां पर बड़ी ई का प्रयोग हो गया। नंबर 3 मेंढक। यहां किसका प्रयोग है? छोटे आ का, यहां क्या हो जाएगा? मेंढकी। बड़ी का प्रयोग हो गया। बड़े आ को इया में बदलकर जो बड़ा होगा हमारा उसको किस में बदलेंगे? इया में बदलेंगे। देखते हैं उदाहरण। बेटा, बड़ा आ गया यहां पर, ये क्या हो जाएगा? बिटिया। इया में परिवर्तित हो गया। टिया इया में परिवर्तित हो गया। लोटा, यहां भी क्या आ गया हमारा? बड़ा आ गया, ये क्या हो जाएगा? लुटिया। यहां पे क्या किस में परिवर्तित हो गया? इया में परिवर्तित हो गया। बूढ़ा, ये क्या बन गया? बुढ़िया। इया में परिवर्तित हो गया, ये भी किस में परिवर्तित हुआ था? बड़े आ में परिवर्तित हुआ। अक को इका में बदलकर अक को आप किस में परिवर्तित करेंगे? इका में परिवर्तित करेंगे। कैसे? नायक। नायक को क्या हो गया? ये क्या है आपका? अक, ये हो जाएगा नायिका। किस में परिवर्तित हो गया? इका में परिवर्तित हो गया। अगला है गायक। क्या हो गया? ये गायिका। ये क्या था? अक, ये क्या हो गया? इका। आ के स्थान पर आनी शब्द जोड़कर, आगे स्थान पे क्या जोड़ना है हमें? आनी जोड़ना है। यानी कि हम जो लास्ट में जोड़ रहे हैं वो क्या है? हमारा प्रत्यय है। क्या है हमारा? वो प्रत्यय है। कैसे? सेठ, आ, सेठानी। यहां पे क्या आ गया आपका? आनी। देव, देवरानी। यहां क्या हुआ? आ, और यहां क्या हुआ? आनी।
ठाकुर, ठाकुरानी, नी प्रत्यय जोड़कर, नी प्रत्यय जोड़कर एग्जाम्पल है शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भील का क्या हो जाएगा? भीलनी। सब में क्या जोड़ देना है हमें? नी प्रत्यय जोड़ देना है। नी प्रत्यय जोड़कर इन्हीं प्रत्यय क्या होगा? जैसे स्वामी, स्वामी का क्या हो जाएगा? स्वामिनी, स्वामिनी। अगला नंबर 2 तपस्वी, तपस्वी का क्या हो जाएगा? तस्विनी, आदि। इन प्रत्यय जोड़कर कैसे? नंबर 1 है माली, मालिन, माली का क्या हो जाएगा? मालिन। कुम्हार, कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुम्हारिन। आदि। आयन प्रत्यय जोड़कर, आयन प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बनेगा? जैसे ठाकुरायन, ठाकुरायन, पंडित, पंडितायन, पंडितायन। सदैव पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़कर कैसे? मच्छर, मादा मच्छर, मच्छर का क्या हो जाएगा? मादा मच्छर। यानी मच्छर कैसा हुआ? पुल्लिंग। मादा मच्छर कैसी हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। मादा में क्या होता है? स्त्रीलिंग। भेड़िया, मादा भेड़िया। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो शब्द हमारे पुल्लिंग होंगे उनके साथ स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या कर देंगे? मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वो क्या किस चीज में परिवर्तित हो जाएंगे? स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। मित्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।